कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। छठ माता की जय। प्रेम से बोलिए जय हो छठी मैया की। हे छठ माता, हम सभी भक्त आपकी संतान है। आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। सभी के घर धन धान्य से भर देना। सभी को संतान सुख देना। दोस्तों, आप सभी को महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, छठ पूजा पर भूल से भी नहीं करें यह गलतियां, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। और कहा जाता है कि छठी मैया को अर्घ्य देने के दौरान सुहागन महिला कोई भी गलती कर देती है तो इसका सीधा प्रभाव उनके बच्चे और पति पर देखने को मिलता है। यानी कि सुहागन महिलाओं को छठ पर्व के दौरान कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है, जो कि आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। यह वीडियो खासकर उन सुहागन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो छठ पर्व पर पूजा पाठ तो करती है पर उन्हें पूजा का कोई फल नहीं मिलता। अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं और आपको भी पूजा का कोई फल नहीं मिलता है तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमारी माताएं बहनें छठ पूजा पर जरूर कर देती है। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलतियां कर देती है जिससे उन्हें छठ माता की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। हम बताएंगे कि वो कौन से काम है जिनके कारण आपको छठ माता और सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। यानी कि छठ पर्व में ऐसी गलतियां भूल कर भी न करें। उससे पहले अगर आप छठी माई के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जय छठी माई अवश्य ही लिखें, जिससे आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं एवं छठी माई की कृपा आप पर बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। इस छठ पर्व का मुख्य उद्देश्य सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया की आराधना करके उनसे संतान, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त करना है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा में कोई भूल या गलती हो जाए तो इसका असर न केवल पूजा करने वाले व्यक्ति पर बल्कि उनके पूरे परिवार पर भी पड़ सकता है। इसलिए छठ पूजा को बेहद सावधानी और नियमों का पालन करते हुए मनाने का निर्देश दिया गया है। और साथ ही दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को यह चीजें कभी भूलकर भी मत चढ़ाना। ऐसी छठ पूजा कभी मत करना, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक का निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें छठ माता को भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पहली चीज, तुलसी के पत्ते। दोस्तों, वैसे तो हर पूजा पाठ में तुलसी का उपयोग बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन छठ पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित माना गया है, क्योंकि छठ पर्व सूर्य देव का पर्व है। इसमें उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सूर्य देव की पूजा में तुलसी का प्रयोग शुभ नहीं माना गया। इसलिए आप भी भूल से भी छठ माता की पूजा में तुलसी का उपयोग ना करें। अगली चीज, सफेद रंग के फूल। छठ माता की पूजा में सफेद फूलों का उपयोग भूल कर भी नहीं किया जाता है। ऐसा करने से छठ माता आपसे क्रोधित हो जाती है और आपका व्रत टूट जाता है। इसलिए छठ पूजा में सफेद फूलों का उपयोग भूल से भी ना करें। सूर्य देव को लाल, पीले या गुलाबी रंग के फूल अधिक प्रिय होते हैं, इसलिए आप पूजा के दौरान लाल, गुलाबी और पीले रंग के फूलों का उपयोग करें। अगली चीज, धूप गुग्गल का उपयोग। शायद आपको भी इस बात के बारे में जानकारी ना हो कि छठ पूजा में धूप जलाना वर्जित माना जाता है। ऐसा आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय छठ पूजा में दिया जलाना ही उचित माना जाता है, क्योंकि यह एक शुद्धता का प्रतीक है। इसलिए आप भी छठ पूजा के दौरान दिए और अगरबत्ती का ही उपयोग करें। अगली चीज, कांच या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग। छठ पूजा में पूजा सामग्री को कांच और प्लास्टिक के बर्तनों में रखने से बचना चाहिए,
पूजा के लिए सिर्फ मिट्टी, बांस या पीतल के बर्तनों का ही प्रयोग उचित माना जाता है। अगली चीज, काले रंग की सामग्री का इस्तेमाल करना। दोस्तों, काले रंग को छठ पूजा में अशुभ माना गया है, इसलिए काले रंग की किसी भी वस्तु जैसे काली साड़ी या काला श्रृंगार या काली किसी भी वस्तु का उपयोग प्रसाद या पूजा के सामग्री के रूप में नहीं किया जाता। अगली चीज, बासी फूल या पत्ते। छठ पूजा में माता को केवल ताजे फूल और पत्ते ही चढ़ाए जाते हैं। बासी, सूखे या मुरझाए फूल पत्ते पूजा के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। ऐसा करने से माता क्रोधित हो जाती है। इसलिए आप सुबह और शाम दोनों समय में ताजे फूलों का उपयोग करें। अगली चीज, दूध का बना पदार्थ। छठ पूजा के प्रसाद में दूध से बने उत्पाद जैसे मिठाइयाँ या खीर का प्रयोग करने से बचना चाहिए। पूजा के लिए गंगा जल, गुड़ और गेहूं से बने प्रसाद का अधिक महत्व होता है। इसके साथ ही सूखा मेवा जैसे बादाम, काजू, अखरोट आदि का प्रयोग छठ पूजा में नहीं किया जाता। पूजा में ताजे फल ही अर्पित किए जाते हैं। अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। इन महिलाओं को छठ पूजा का व्रत भूल से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है। छठ मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी न रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकते हैं और उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। इसलिए ऐसे महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर। दोस्तों, मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली छठ माता सूर्य भगवान की बहन है। इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप माता कात्यायनी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो वह छठ का व्रत रखते हैं। वहीं माता पिता अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपने संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं और वही बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के 7 फेरे ले ले, क्योंकि ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा का व्रत ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसके पति यह संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान को कष्ट कभी नहीं आती। छठी मैया सदा उनके परिवार की रक्षा करती है। घर परिवार होता है खुशहाल। छठ पूजा करने से सैकड़ों यज्ञों का फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि व धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती है पूरी। दोस्तों, वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति जाती है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को छठ पूजा का कठोर उपवास और 4 दिनों की कठिन प्रक्रिया से दूर रहना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य और गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर पड़ सकता है। और अगर किसी महिला का मासिक धर्म का समय छठ पूजा के साथ आता है तो उन्हें व्रत और पूजा से दूर रहना चाहिए,
क्योंकि इस स्थिति में धार्मिक दृष्टिकोण से पूजा में शामिल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बुजुर्ग और उम्रदराज महिलाओं के लिए छठ पूजा का कठोर उपवास और लंबे समय तक पानी में खड़ा होना कठिन हो सकता है, जिससे उनकी सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बुजुर्ग महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ पूजा ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर महिलाएं भूल से अनजाने में कर देती है, और उन्हें इन गलतियों को करने से बचना चाहिए, वरना घर परिवार में सभी को भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, बिंदी सिंदूर का विशेष ध्यान रखना। दोस्तों, छठ पूजा का पर्व सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए भी रखती है। इसलिए विवाहित महिलाओं के लिए पूजा के दौरान सिंदूर, बिंदी और चूड़ी पहनना बहुत ही जरूरी माना जाता है। यदि आपका विवाह हो चुका है तो आपको छठ पूजा के पर्व में 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए, वरना माता आपसे क्रोधित हो सकती है। और वैसे भी 16 श्रृंगार सुहागन महिलाएं के लिए सुख, सौभाग्य और पति की लंबी उम्र की कामना का प्रतीक होता है। नंबर 2, मासिक धर्म में पूजा से दूर रहना चाहिए। छठ पूजा में शुद्धता का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इसलिए छठ पूजा के दौरान यदि महिला का मासिक धर्म है तो उसे पूजा की सामग्री और प्रसाद और यह तक कि पूजा के स्थान से बहुत दूर रहना चाहिए। उसे माता का आशीर्वाद दूर से ही लेना चाहिए और भूल से भी किसी चीज को छूना नहीं चाहिए। नंबर 3, दूसरे के दिए हुए प्रसाद से परहेज करें। छठ पूजा में व्रती महिला को दूसरे घर का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसे पूजा के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। जिन महिलाओं ने छठ पूजा का व्रत रखा हो उन्हें स्वयं ही प्रसाद अपने घर में बनाना चाहिए। नंबर 4, लंबे बालों को बांध कर रखें। अगर आपके लंबे बाल हैं तो ऐसी महिलाएं पूजा के समय महिलाएं अपने बालों को खुले रखने से बचें, क्योंकि इसे अपवित्र माना जाता है। यहाँ तक कि जब आप छठ माता का प्रसाद बनाएं तब भी आप अपने बालों को बांध ले और सिर को ढक कर रखें। नंबर 5, छठ पूजा के दौरान मनोरंजन से दूर रहें। छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक चलता है और इस दौरान व्रती महिलाओं पुरुषों को टीवी, मोबाइल और फिल्मी गाना बजाना आदि से दूर रहना चाहिए और पूरी श्रद्धा से व्रत में मन लगाना चाहिए। नंबर 6, रात को जमीन पर सोना। कई स्थानों पर महिलाएं व्रत के दौरान जमीन पर सोती हैं ताकि व्रत की पवित्रता बनी रहे। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। वहीं आपको छठ मैया का अध्ययन करते रहना चाहिए। इससे आपके व्रत को संपूर्ण फल मिलता है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती। साथ ही इस दौरान व्रती पति पत्नी को आपसी संबंध बनाने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिससे ताजा लेपा गया हो। यदि गैस पर प्रसाद बना रहे हो तो गैस को अच्छी तरह से धो लें और पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद न बनाएं। इसके लिए नया चूल्हा पर ही बनाएं। नंबर 8, अगर छठ माता से मांगी मन्नत अगर पूरी हो तो आपको अपनी मन्नत को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा माता के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 9, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर ले। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। साथ ही बार बार पूजा सामग्री में छेड़छाड़ न करें। जो पूजा सामग्री एक बार रख दी गई है उसे बार बार छूना या उसमें बदलाव करना ठीक नहीं माना जाता है। छठ पूजा के दौरान यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो व्रत का फल नहीं मिलता और परिवार में संकट आ सकता है। ऐसे में सभी भक्तों को चाहिए कि वे इन सावधानियों को ध्यान में रखें और पूरी श्रद्धा से छठ पूजा का पालन करें। दोस्ती, अगर आप छठी मैया के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय छठी माई अवश्य लिखें। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और छठी मैया की कृपा आप पर बनी रहेगी।